दोस्तों, क्या आप जानते हैं हम बीमार क्यों होते हैं? वो चाहे किसी भी बीमारी क्यों ना हो, हार्ट डिजीज, किडनी स्टोन, अस्थमा से लेकर बालों का झड़ना, पिंपल्स आदि सभी बीमारियों का मुख्य कारण है शरीर के अंदर जमा गंदगी या टॉक्सिन्स। दोस्तों, दवाई खाकर बीमारियों को रोकने से बेहतर है कि हम बीमारियों को जड़ से खत्म करें, ताकि भविष्य में हमें और कोई बीमारी ना हो। और इसका एक ही सॉल्यूशन है, डिटॉक्स, मतलब शरीर को अंदर से साफ रखना। इस वीडियो में हम शरीर को अंदर से साफ कैसे रखना है उसके तरीकों के बारे में आपको बताएंगे। जब आप शरीर के अंदर जमा गंदगी को साफ कर लेंगे तो वजन अपने आप कम होगा, आपके खून साफ होगा, पिंपल्स और त्वचा से जुड़ी बीमारियां भी ठीक हो जाएगी। आप पहले से ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करेंगे, अच्छी नींद आएगी और सभी बीमारियां धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। दोस्तों, शरीर के अंदर जमे गंदगी को साफ करने से पहले आपको ये जान लेना बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम करता है। तो देखिए, जब हम खाना खाते हैं तो फूड हमारे मुंह से आहार नाली होकर पेट में चला जाता है और कुछ समय डाइजेशन के बाद खाना छोटी आंतों में चला जाता है। उसके बाद बड़े आंतों से होते हुए मल के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है। क्या सभी फूड पेट में पहुंचने के बाद डाइजेस्ट होने में बराबर टाइम लेता है? जवाब है नहीं। अलग अलग फूड अलग अलग टाइम में डाइजेस्ट होता है। जैसे अनाज को डाइजेस्ट होने में 18 से 20 घंटा टाइम लगता है, सब्जियों को डाइजेस्ट होने में 6 से 7 घंटा टाइम लगता है, और वही फल फ्रूट्स के डाइजेशन में सिर्फ 3 घंटा टाइम लगता है। अब जरा आप ये सोचो, फल और सब्जियों का डाइजेशन तो 6 से 7 घंटे में हो जाता है, लेकिन अनाज का क्या? अनाज को तो आप एक दिन में 2-3 बार खाते हो। इसका मतलब पेट में पहले वाला खाना पचा नहीं कि दूसरी बार हम खा लेते हैं। इससे होता क्या है, पेट में खाना पचने की जगह सड़ने लगता है। अब जहां सड़न होगी वहां वायरस, बैक्टीरिया और कीड़ा पैदा होगी। आपने कई बार लोगों के पेट में कीड़े पाए जाने की बात तो सुनी ही होगी। क्या वो कीड़े खाए थे? नहीं। पेट में खाना सड़ने की वजह से ही उनके पेट में कीड़े पैदा होता है। सड़न की वजह से पेट में गैस बनना भी स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों, कई बार ऐसा भी होता है कि हम खाना खाने के अलावा फास्ट फूड जैसे पिज्ज़ा, बर्गर, मोमोज, चाउमीन ये सब खाते हैं। अब ये जो फास्ट फूड है ये हमारे आंतों में जाकर चिपक जाता है, क्योंकि इनमें फाइबर नहीं होता है और ये आंतों में पड़े पड़े सड़ने लगते हैं, जिसकी वजह से वायरस, बैक्टीरिया पनपने लगते हैं। इसलिए हमारे बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन की जरूरत पड़ता है। अंदर से इंटेस्टाइन या आंतें कुछ ऐसा दिखता है, जिसे हम भिलाई कहते हैं। इंटेस्टाइन में जो भी लगा होता है ये भिलाई उसको अपने अंदर सोख लेता है और ब्लड में भेज देता है, और इस तरह से खाने में जो पोषण होता है ब्लड के जरिए वो शरीर के हर अंग में पहुंच जाता है। लेकिन जब इंटेस्टाइन ही गंदा होता है, जाहिर सी बात है भिलाई उस गंदगी को ही सोखेंगे और फिर ये गंदगी खून को गंदा करेंगे और शरीर के अलग अलग अंगों के काम को डिस्टर्ब करेंगे। उसे ही हम कहते हैं बीमारी। अगर ये गंदगी हमारे स्किन में जम जाते हैं तो उसे हम कहते हैं पिंपल्स, एक्जिमा, सोरायसिस। और अगर ये स्टोन बनकर हमारे किडनी या गॉल ब्लैडर में जम जाते हैं तो इसे हम कहते हैं पथरी। और इस तरह से मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, अस्थमा जैसे सभी बीमारियों का जड़ एक ही है, शरीर में जमा गंदगी। आज आपको ये सब एक छोटी सी बीमारी लग रहा होगा, लेकिन अगर आप आज इस गंदगी को साफ नहीं करेंगे, यही चीज आगे जाकर गंभीर बीमारी कैंसर का रूप ले सकता है। तो इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि इस गंदगी को साफ किया जाए। शरीर के अंदर जमे गंदगी को साफ करने के लिए हमें 2 नियमों का पालन करना होगा, जिसमें पहला नियम है शरीर के अंदर जमी गंदगी को बाहर निकालना, और दूसरा है ऐसा भोजन किया जाना चाहिए जिससे शरीर में गंदगी जमा ही ना हो। अब हम जानते हैं शरीर में जमा गंदगी को कैसे हम बाहर निकाल सकते हैं। दोस्तों, हमारा शरीर के अंदर एक डॉक्टर रहता है जिसका नाम है प्राण शक्ति। प्राण शक्ति एक बार में एक ही काम कर सकता है, या तो वो खाने को पचाने का काम या फिर शरीर को ठीक करने का काम।
प्राण शक्ति हमारे खाने को डाइजेस्ट करने का काम खत्म करके हमारे शरीर का गंदगी को साफ करने में लग जाते हैं। लेकिन होता क्या है, पहले के फूड डाइजेस्ट हुई नहीं, दूसरे फूड पेट में चले गए। ऐसे में भोजन का पचाने का जो काम है वो चलता रहता है। इसलिए प्राण शक्ति को हमारे शरीर के अंदर की सफाई करने का टाइम ही नहीं मिलता है। इसीलिए फास्टिंग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम उपवास करते हैं, कुछ समय के लिए खाना खाना बंद कर देते हैं, तो प्राण शक्ति को समय मिल जाते हैं हमारे शरीर में जमे गंदगी को बाहर निकालने का। अब समझते हैं यह फास्टिंग करना कैसे है। फास्टिंग के लिए आपको हफ्ते का एक दिन चूज करना पड़ेगा। जैसे कि हमने संडे को चूज कर लिया। 24 घंटे में 16 घंटे का जो टाइमिंग है उसको फास्टिंग में देना है। जैसे अगर हम रात के 8 बजे भोजन करते हैं तो फिर अगले दिन 12 बजे तक आपको कुछ भी नहीं खाना है। इस बीच आप पानी, नींबू पानी, नारियल पानी या फिर सब्जी का जूस पी सकते हैं। उसके बाद बाकी के बचे 8 घंटे में आप बॉयल सब्जियां ले सकते हैं या फिर आप फल खा सकते हैं। अब फल खाने के पीछे जो कारण है आप उसको भी समझ लीजिए। तो देखिए, फ्रूट्स में एंजाइम होते हैं जो हमारे बॉडी के ब्लॉकेज को खोलने का काम करता है, और साथ ही फ्रूट्स में फाइबर की मात्रा बहुत ज़्यादा होता है जो हमारे आंतों में जमे गंदगी को हटाने का काम करता है। दोस्तों, जूस निकलते समय जिसको हम वेस्ट समझकर फेंक देते हैं, उसी में फाइबर होता है। इसलिए कहा जाता है जूस पीने से अच्छा है डायरेक्ट फल को खाना। दोस्तों, वीक में अगर आप एक बार फास्टिंग करते हैं तो आपके शरीर में जमा गंदगी पूरी तरह से बाहर निकल जाएगी। दोस्तों, हम ये तो जान लिया शरीर के गंदगी को कैसे निकालना है, जो कि हमारा पहला नियम था। दोस्तों, अभी हम बात करते हैं दूसरे नियम की। हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे शरीर में गंदगी जमा ही ना हो। इसके लिए रात को सोते समय 5 ग्राम त्रिफला चूर्ण को गर्म पानी या दूध के साथ आप ले सकते हैं। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, ये त्रिफला चूर्ण क्या है। त्रिफला एक तरह के आयुर्वेदिक रसायन है जो 3 फलों से मिलकर बना है, आंवला, बहेरा और हरितकी। इसके अलावा खाली पेट गुनगुना गर्म पानी में नींबू निचोड़कर पीने से भी आपके पेट अच्छे से साफ होता है। अगर आप जानना चाहते हैं नींबू पानी कब, कैसे, कितनी मात्रा में पीना है, उसके लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ऊपर आई बटन में आपको लिंक दे दूंगा। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसे लगे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।